हाँ देखो बेटा, इसके पहले क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन और इन एंड ऑन पोजीशन। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, या इक्वेटोरियल पोजीशन को और क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो रिजल्ट क्या आए थे ध्यान रखना। यह है जैसे मानो इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हुज चार्जेस आर माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना? 2a। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना था? एक्सियल पोजीशन में, मतलब एक्सिस में। एक्सिस ऑफ द डाइपोल मीन्स क्या? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस, ये है एक्सिस। तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में, तो मान लिए एक्सिस में सपोज ये पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल कितना है? R। तो मेथड क्या थी? प्लस क्यू चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करे थे, याद करो, E1। माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E2। E1 और E2 का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था, ठीक। और एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट 9 × 10⁹, ट्वाइस PR अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा है, इसका मतलब ऐसा ही सिस्टम। और ऐसा ही सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी? न्यूटन पर कूलम। ये था एक्सियल पोजीशन में, ठीक। इसके बाद पढ़े थे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो इक्वेटोरियल पोजीशन या उसी को हम बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, मतलब कहाँ फाइंड करना था? एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, मतलब एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आएगा। तो ये है एक्चुअल में इक्वेटोरियल पोजीशन। मान लीजिए पॉइंट P, ठीक, पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल इज R। तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहाँ निकालना है? इक्वेटोरियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में रिजल्ट क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R² प्लस A² रेस टू 3/2, रेस टू 3/2 इतना आया था न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में दोनों निकाल लिए थे, ठीक। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक। ध्यान से आप सुनना मेरी बात। इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड का डायरेक्शन ये आया था, ठीक। लेकिन डायग्राम में थोड़ा ध्यान देना, यहाँ अगर -q चार्ज है और यहाँ +q चार्ज, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या था? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अगर आप सपोज चार्ज इंटरचेंज कर दो भाई, अगर मान लो आप यहाँ ले लेते +q और यहाँ आप लेते -q, तो क्या होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आता है इधर E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये E2, तो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन फिर ये होता, ठीक। तो डायग्राम के साथ साथ आपको चार्ज की पोजीशन भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिए थे।
एक्सियल पोजीशन में इतना आया था, इक्वेटोरियल पोजीशन में ये आया था। ठीक है, अब ध्यान दो, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में विशेष रूप से ध्यान रखना, या ऑब्जेक्टिव में भी आप ध्यान रखना, मेन कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो आप। इफ a is more less than r, then a is more less than r। a क्या था भाई, लेंथ ऑफ द डाइपोल था 2a, उसका हाफ a। न्यूमेरिकल्स में आपको लेंथ ऑफ द डाइपोल गिवन रहेगा, मतलब 2a की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, a की वैल्यू निकल जाएगी। न्यूमेरिकल्स में हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, और जितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्सियल पोजीशन में या इक्वेटोरियल पोजीशन में, डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो a और r की वैल्यू हमने नोट करे, फिर उसमें ये चेक कर लेना, अगर a की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम हो, ठीक, वहाँ लिखा नहीं रहेगा कि स्मॉल डाइपोल, जबकि यही चीज़ें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, मैग्नेट में। तो मैग्नेटिज्म में वहाँ लिखा रहता है स्मॉल मैग्नेट। स्मॉल मैग्नेट लिखा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन है। यहाँ स्मॉल डाइपोल लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते समय ए और आर की वैल्यू आप चेक कर लेना। इफ वैल्यू ऑफ ए इज मोर लेस देन आर, तो क्या करोगे आप, यहां फॉर्मूले में किसको नेग्लिजिबल मानोगे, हाई पावर्स ऑफ ए। ए इज मोर लेस देन आर, देन हाई पावर्स ऑफ ए कैन बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू आर स्क्वायर। तो अगर यहां फॉर्मूले में हम ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लें दोनों फॉर्मूले में, तो अब आप देखो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, देखो ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल, आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r⁴, और एक आर कैंसिल, एक आर कैंसिल। तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 1/4πε0 ट्वाइस p अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम, एक्सियल पोजीशन में। और इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो क्या आएगा रिजल्ट, यहां देखो आप, ए स्क्वायर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लो आप, ठीक, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, p अपॉन आर क्यूब, कितना, 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ठीक, ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखना, इसी कंडीशन के लिए पूछता है। ठीक, तो अब थोड़ा सा यहां ध्यान से देखो, डाइपोल के एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा है भाई, 1/4πε0 तो कॉमन है ना, ऐसा ही सिस्टम। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, p अपॉन आर क्यूब। तो क्या पता चला, यहां है ट्वाइस p अपॉन आर क्यूब, और यहां p अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। ठीक, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल इज 2 टाइम्स ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन होता है रिजल्ट। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्या,
आर सेम होना चाहिए, आर सेम होना चाहिए, मतलब एक्सियल पोजीशन में जितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं आर, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में भी उतने ही डिस्टेंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, मतलब आर, तब ये रिजल्ट होगा। ठीक भाई, जितने डिस्टेंस में एक्सियल पोजीशन में उतने ही डिस्टेंस में इक्वेटोरियल पोजीशन में आर सेम होना चाहिए, तब एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 टाइम्स होगा। ठीक है ना, ध्यान सुनो, ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी यही रिजल्ट आता है एक्चुअल में, ऑब्जेक्टिव में भी यही पूछता है, इस कंडीशन के लिए ही पूछता है। ठीक है ना। अब जैसे शुरू में हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज लिखा है, इसका मतलब ड्यू टू सिंगल चार्ज। डाइपोल में तो खैर 2 चार्ज हैं, ये 2 चार्ज का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आया था, 1/4πε0 Q/r², ये रिजल्ट आया था। ठीक, तो यहां से एक्चुअल में हमको एक रिजल्ट क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ऑब्जेक्टिव में बुक में दिया है, ध्यान रखना इसको। ठीक, लेकिन डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसका है, पॉइंट चार्ज का, ये किसका, पॉइंट चार्ज का। ठीक भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक, सिंगल चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, डाइपोल का, इन एक्सियल पोजीशन एंड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, लेकिन दोनों में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन डिस्टेंस आर से कैसा है। पहली बात तो ये बताओ आर क्या है, व्हाट इज आर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक, एक्सियल पोजीशन में ये डिस्टेंस कितना आर, इक्वेटोरियल पोजीशन में डिस्टेंस कितना आर, और अगर आर सेम है तब ये रिजल्ट होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज, ये रिजल्ट आया था, पहले पढ़े थे, तो ये आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आइदर इन एक्सियल पोजीशन और इन इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों रिजल्ट में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस आर से क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन किसके, r³ के, किसके है, r³ के। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये बुक में दिया हुआ है, ध्यान रखना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, पॉइंट चार्ज का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है।